पिछली बार पद्मावती को दिया हुआ वचन पूर्ण रह गया था। इस बार इस कमल के साथ इसे पूर्ण करने का समय आ गया है। माला, माला वासु कहाँ है? मुझे कमल का पुष्प लाकर देने वाला था ना। मैंने तो नहीं देखा राजकुमारी, किंतु उन्होंने 2 सेवकों को अवश्य भेजा था रात्रि में कमल तोड़ने के लिए। मैंने सैनिकों को कह दिया है कि उन्हें यहाँ भेज दे। उन्हें अवश्य ज्ञात होगा कि आपका वो कमल कहाँ है। अच्छा किया। राजकुमारी की जय हो। प्रणाम। कुमार ने तुम दोनों को कमल का पुष्प लाने भेजा था ना, कहाँ है वो कमल का पुष्प? क्षमा राजकुमारी, हम सरोवर गए थे किंतु वहां पर एक भी पुष्प नहीं मिला। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है, वहाँ अत्यधिक मात्रा में कमल के पुष्प है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें एक भी पुष्प नहीं मिला। हम सत्य कह रहे हैं, हमारी माता की सौगंध। वासु कहाँ है? राजकुमार वासु तो भार्गवी के घर गए हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ पुष्प आपको दे दें और शेष वो भार्गवी को भेंट करना चाहते हैं। हमें दंड मत दीजिएगा राजकुमारी, दया करें। नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं तुम दोनों को कोई दंड नहीं दूंगी। प्रणाम राजकुमारी। वासु, क्या हुआ राजकुमारी? मुझे तो लगा आप दुखी होंगी, किंतु आप तो अत्यंत प्रसन्न हैं। अरे पुष्प नहीं मिला ना सही, किंतु मैं तो ये सुनकर अति प्रसन्न हूँ कि वासु भार्गवी को पुष्प भेंट करने गया है। जो व्यक्ति अपनी बहन को एक पुष्प नहीं लाके दे सका, वो अपनी होने वाली अर्धांगिनी को ढेर सारे कमल के पुष्प भेंट करने गया, और वो भी बिना ये देखे कि उसके सेवक वो पुष्प लाए भी है या नहीं। खैर जो भी हुआ ना, अच्छा ही हुआ। वासु के गुप्तचरों के कारण श्रीनिवास मुझे कमल का पुष्प नहीं दे पाया था। अब वासु भार्गवी को कमल का पुष्प नहीं दे पाएगा। प्रणाम ऋषिवर। क्या मैं भीतर आ सकता हूं? बिना पूर्व सूचना इस भांति आने के लिए क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर। मैं आपके आश्रम के लिए एक छोटी सी भेंट लाया था। कोई वस्तु पहली बार लेके आए तो उसे उपहार कहते हैं, किंतु वही वस्तु दोबारा दी जाए तो उपकार बन जाती है, और मैं किसी का उपकार नहीं लेता। कृपया करके ये सब अपने साथ वापस ले जाएं। राजकुमारी, श्रीनिवास, तुम यहाँ वहाँ क्यों खड़े हो? आओ आओ आओ। अरे वाह, चित्रकारी तो बड़ी सुंदर करती हैं आप। तुमने स्थान ही इतना सुंदर दिखाया, जो मन में बस गया और इस पाठ पर उभर आया। देखिए, चित्र अत्यंत सुंदर है, उसमें कोई भी शंका नहीं। सत्य कहूँ तो क्या है कि पुष्प जो है उसकी वास्तविक, उसकी प्राकृतिक सुंदरता किसी भी चित्र में ला पाना लगभग असंभव है। हाँ, उचित कहा तुमने। वास्तविक कमल और इस चित्र के कमल की सुंदरता में बहुत अंतर है श्रीनिवास। आपका गुरु हूँ, इस अंतर को मिटा देते हैं। आप तो बुरा मान गए ऋषिवर। आप इसे उपकार नहीं, मेरा कर्तव्य समझिए। एक राजपुरोहित को दक्षिणा देना राजकुमार का कर्तव्य होता है, और मैं वही कर रहा हूं। मैं तो बस अपनी भूल का प्रायश्चित कर रहा था ऋषिवर। आपके गुप्तचरों ने मेरी पुत्री पर अकारण दृष्टि रखी,
ये उनकी भूल थी। किंतु मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि कोई भी मेरी पुत्री पर अकारण दृष्टि रखे, अकारण भेंट दे, ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। क्षमा चाहता हूं ऋषिवर, भविष्य में ये भूल दोहराई नहीं जाएगी। उचित है। मेरे ध्यान का समय हो गया है, मुझे आश्रम जाना है। जी। पुत्री, कुमार के जलपान की व्यवस्था करो। इस भृगु को प्रसन्न करना इतना सरल नहीं है, किंतु मैं भी हार नहीं मानूंगा। इन्हें मेरा और भार्गवी का विवाह करवाना ही होगा। उस दिन आपको बुलाया था कमल का पुष्प देने के लिए, किंतु दे ही नहीं पाया, इसलिए आज पुनः लेके आए। आशा है आपको अच्छा लगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। वैसे श्रीनिवास, सत्य कहूं तो मैं भी तुम्हें कमल का पुष्प भेंट करना चाहती थी, किंतु जब महल के सेवक उस तालाब के पास पहुंचे तो उन्हें वहां एक भी कमल नहीं मिला, इसीलिए तुम्हें नहीं दे पाई। आप भला मुझे कमल का पुष्प क्यों भेंट देना चाहते थे? कदाचित आप समझी नहीं है कि मैंने आपको कमल का पुष्प क्यों दिया। आपको पुनः एक बार विस्तार से समझाता हूं। कमल का पुष्प कीचड़ से खिलता है, तब भी ये सदैव स्वच्छ रहता है राजकुमारी। वैसे ही आपके जीवन में भी आपके आसपास यदि बुरे बातों का कीचड़ हो, बुरे विचारों का, बुरे व्यवहार का कीचड़ हो, तो उससे स्वयं को कभी प्रभावित मत होने दीजिए। सदैव कमल के पुष्प की भांति, आपके नाम की भांति शुद्ध रहिए। सदैव वैसे ही रहिए जैसी आप हैं। बस यही एक बात बताने के लिए मैंने आपको एक कमल का पुष्प दिया था, और इसके बदले में आपको मुझे कुछ देने की आवश्यकता नहीं। चलिए, अब मुझे कार्यों में लगना होगा, आज्ञा दीजिए। श्रीनिवास, कमल की नाल होती है जो उसे सदा कीचड़ से ऊपर रखती है। मैं भी इस कमल की भांति सदैव सदैव शुद्ध रहूंगी श्रीनिवास, क्योंकि तुम्हारी प्रेम की नाल से जुड़ी हूं मैं। आज मैं सत्य में बहुत प्रसन्न हूं, और भार्गवी से भाग्यशाली भी। मुझे जो चाहिए था वो स्वयं श्रीनिवास ने मुझे ला कर दिया, किंतु भार्गवी, उसे तो ये पुष्प नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी रंगोली बना लेती हो तुम भार्गवी। भार्गवी, मैं जानता हूं तुम ये सोचकर रुष्ट हो कि एक ओर हमारी विवाह की बात चल रही है और दूसरी ओर मेरे गुप्तचर तुम पे दृष्टि बनाए हुए थे, किंतु अब तो तुम जान गई हो ना कि उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं फिर भी तुमसे क्षमा मांगता हूं भार्गवी। कोई बात नहीं राजकुमार। कब जाएगा ये वासु यहाँ से? और कहाँ है श्रीनिवास? अब तक आया नहीं।